अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है आयंस। केमिकल स्पीशीज़ में आज हम आयंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक एटम, हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल है। वाई एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल? बिकॉज हमें पता है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इनके अंदर न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, बल्कि क्योंकि हम न्यूट्रलिटी को स्टडी कर रहे हैं, डेट्स वाई हम न्यूट्रॉन को यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। अगर मैं सोडियम की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम के एटम को लूं तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 11। अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन भी मौजूद हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं। तो देखें, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। डेट्स वाई एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। हमारे पास एटम जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इस एटम को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम का एटम है 2 8 1, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। फॉर एग्जांपल ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अभी फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, तो यहाँ पर अब इसके यहाँ पर 11 प्रोटॉन और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयंस को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं कि द पार्टिकल्स, यहां पर लिख लेता हूं मैं इसका डेफिनेशन। द पार्टिकल्स डेट कैरी अ नेट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू लॉस और gain of electrons is called ion। यह हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव किस सेंस में? जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये तो लूजिंग वाली बात हुई, और इसमें याद रखें जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है तो इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इस एग्जांपल के ज़रिए समझा कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसकी जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो अनस्टेबल हो गए। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट दे रिक्वायर डेट 1 इलेक्ट्रॉन। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर इसने ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका वैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बन गए 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी जो स्टेबिलिटी थी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो डिस्टर्ब हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसको हमने समझा। अभी आयंस हमारे पास 2 किस्म के हैं। आयंस हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं कैटायन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एनाइंस। सेकेंड वन इज कॉल्ड एनाइन। जब भी हमारे पास कोई एटम, फॉर एग्जांपल
जब कैटाइन कब हमारे पास आता है? व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन then a positive charge appeared on an atom, वो किस तरह आता है हमारे पास? देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम है, जिस तरह पहले भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जांपल ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम पॉजिटिव इनटू इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम को लें तो मैग्नीशियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, चूंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो इस पर डबल पॉजिटिवली चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारे पास कैटाइन है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटाइन पॉजिटिव है और एनाइन पॉजिटिव। तो मैं अगर कैटाइन को हम देखें तो कैटाइन में हमारे पास एक हिंट देना चाहूँ, ये टी है और टी हमारे प्लस साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो कैटाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली अगर हम एनाइन के बारे में बात करें तो एनाइन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। एनाइन कब हमारे पास आते हैं? व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स देन a negative charge appeared on that atom। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरीन है हमारे पास, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन नेगेटिव, ये हमारे पास एग्जाम्पल है इनके। अगर सिमिलरली हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर हमारे पास जो चार्ज है वो है O-2, क्योंकि इनने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, कैटाइन हमेशा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमने एटम्स को भी स्टडी किया, एटम्स को, और हमने आयंस को भी स्टडी किया। एटम्स और आयंस में फर्क क्या है हमारे पास? देखिए स्टूडेंट्स, एटम्स हमारे पास न्यूट्रल है, फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रल, जबकि आयंस हमारे पास चार्ज्ड हैं। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। अगर हम बात करें तो एटम्स हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के छोटे से जर्रे को हम एटम्स कहते हैं। हमने पिछले जो एलिमेंट को हमने डिस्कस किया था, एलिमेंट टॉपिक में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम्स। इसी तरह अगर हम आयंस के बारे में बात करें तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो आयंस है। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड? दोस कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम आयंस कहते हैं। लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम, अगर हम एटम के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात करें तो इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स की तो सोडियम, आयरन, पोटेशियम एट्सेट्रा, लेकिन अगर हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो ये कैन नॉट एग्जिस्ट
independently. For example, sodium positive, magnesium डबल पॉजिटिव एट्सेट्रा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हमारा आयंस में अगर हम बात करें तो अब ये हमारे पास एटम्स और आयंस की बात हुई। अब हम मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयंस? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर आयंस। देखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं? जब भी दो एटम्स हमारे पास केमिकली कंबाइन होते हैं हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस है। तो स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक द एटम्स मॉलिक्यूल आल्सो हैव न्यूट्रल। मॉलिक्यूल भी हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। मॉलिक्यूल्स पर चार्ज कब आता है? जब ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को लूज या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देते हैं। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज या इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस हमारे पास वो आयंस हैं जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं बुक से एक एग्जांपल ले लूं, CH+1 कार्बन मोनोऑक्साइड आयन। इसी तरह हमारे पास एनायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो है C2H5OH-1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं कैटायोनिक, दूसरे को कहते हैं हम एनायोनिक। ये जो कैटायोनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये हमारे पास बहुत ही कॉमन है एज कंपेयर टू द एनायोनिक मॉलिक्यूलर